ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का स्वागत है हमारे इस श्री गुरु पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो है श्री ईशोपनिषद में शुरू किया है। और ठीक है, मैं हमने प्रवचन श्री प्रभुपाद जी का प्रवचन पढ़ा कल, और आज हम जो ईश स्तुति है वो शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और इसे साथ में पढ़ते हैं। तो आप सब भी हो सके तो दोहराइए पीछे। ओम पूर्णमदः। आप लोग अपने माइक ऑन करके साथ में बोल सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं उदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णम् पूर्णम् एव मेव अवशिष्यते। विशिष्यते। ॐ पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णमवशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं हरे कृष्ण। हरे पूर्णात् कृष्ण। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् अवशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शब्दशः अर्थ। ओम अर्थात पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अधः वह, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार यानी कि दृश्य जगत, ये व्यवहार यानी कि हाँ ये व्यवहार जगत यानी कि मतलब ये दृश्य जगत जो जगत हमें दिख रहा है। पूर्णात पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण संतुलन, एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं।
आगे बढ़ने से पूर्व, तात्पर्य की तरफ बढ़ने से पूर्व पहले अनुवाद देखते हैं कि ईश स्तुति, यहाँ भगवान श्री हरि की स्तुति हो रही है और क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वो पूर्ण है। और क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए जो कुछ भी उनके शरीर से या फिर जो भी भगवान से निकलता है वो सब भी क्या है, वो भी पूर्ण है। अभी जैसे कि बहुत बार गणित में हम कैलकुलेशन करते हैं, और गणित में हमारा कैलकुलेशन क्या होता है कि यदि एक से हम कुछ निकाले, एक में से एक निकाल दे तो कितना बचता है, शून्य बचता है। 1 - 1 करे तो हमें पता है वो 0 होता है। या फिर हम 1 में 1 प्लस करें तो वो कितना हो जाता है, वो 2 हो जाता है। परंतु भगवान के बारे में कहा है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। तो पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। 1 में से हमने जो कुछ भी निकाला तो वो भी क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। तो 0.5 या फिर 0.025 ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो 1 में से हम जो भी निकालेंगे वो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। और चूंकि वे संपूर्ण है कौन, भगवान, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो भगवान जो 1 है उसमें से हम कितना भी कुछ निकाल लें, यहाँ तक कि पूरा 1 भी निकाल लिया तो भी वो 0 नहीं बचते, वो 1 ही रहते हैं। और भगवान में हमने कुछ भी ऐड कर दिया तो भी वो 2 नहीं होते, 1 ही रहते। ये इस श्लोक का गणित की भाषा में अर्थ है। पूर्ण से कुछ भी उद्भूत हुआ तो वो भी पूर्ण ही रहेगा, और पूर्ण से कुछ भी निकला तो वो भी पूर्ण ही रहेगा। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, भौतिक जगत बनाया, और उसके बाद भगवान की सब शक्तियां खत्म हो गई और ये पूरी सृष्टि जो थी वो भगवान के कंट्रोल से बाहर हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई। तो ऐसा नहीं, भगवान पूर्ण है, उनसे कितना कुछ भी निकले तो भगवान खत्म नहीं होते, भगवान पूर्ण ही रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी में, शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित स्वरूपों की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहे हैं कि जो भगवान को हम 3 तरीकों से समझ सकते हैं, जिसमें से जो पहला है वो क्या है, निर्विशेष ब्रह्म, यानी कि जिसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये पहली अनुभूति है। और दूसरी, ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म हो गई भगवान की पहली अनुभूति, और जो परमात्मा है वो कौन सी है, वो दूसरी अनुभूति। परंतु इन दोनों अनुभूति के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, तीसरी अनुभूति कौन सी है, वो जो भगवान की अनुभूति, ये वाली, ये होगी तीसरी अनुभूति। तो ये 3 टोटल अनुभूतियां हैं, मतलब जिस रूप में हम भगवान को समझ सकते हैं। अभी निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की बात हो, निर्विशेष ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म ज्योति है, जहाँ पे जो योगी है जो लीन होते हैं, और परमात्मा मतलब जो परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं। तो इनकी जो अनुभूति है ये परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है, ध्यान दीजिएगा। ये पूर्ण अनुभूति नहीं है, पूरी अनुभूति नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी है, क्योंकि जो पूर्ण परमेश्वर भगवान है उनका वर्णन है कि वो सच्चिद आनंद विग्रह है। सच्चिदानंद मतलब क्या, सत, जो सत शब्द लिखा है, सत मतलब क्या, कि भगवान जो है वो शाश्वत है, चित
चित मतलब भगवान ज्ञानमय है, और आनंद तो हम सबको पता है कि भगवान आनंद का स्रोत है। तो अभी जो ये तीन अनुभूतियां हैं, फिर चाहे वो निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करो, या फिर परमात्मा की अनुभूति करो, या भगवान की अनुभूति करो, तो इसमें से जो निर्विशेष ब्रह्म है और जो परमात्मा है, पहली दो अनुभूति, वो क्या है? वो अधूरी। अधूरी कैसे है? वो समझाया गया है। यहाँ पे देखिए कि निर्विशेष ब्रह्म जो है, एक मिनट, यस, जो निर्विशेष ब्रह्म है, ये भगवान की अनुभूति का, उनके सत स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। शाश्वत मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है, जिसे हम ब्रह्म ज्योति कह रहे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत है। अच्छा, ये निर्विशेष ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठायम। जो ब्रह्म ज्योति है वो मुझ पे आधारित है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। जो क्योंकि भगवान जो है, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो शाश्वत है। तो उनके जब भगवान शाश्वत है, तो उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वो भी शाश्वत है। जिस प्रकार कोई जो बल्ब है, एलईडी है, उसमें से प्रकाश कब तक निकलेगा? जब तक एलईडी है। तो वैसे ही जब तक कृष्ण है, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो क्योंकि कृष्ण शाश्वत है, इसलिए निर्विशेष ब्रह्म भी शाश्वत है। अभी आगे यदि हम बात करें, तो परमात्मा की अनुभूति जो है, वो उनके सत तथा चित स्वरूप की अनुभूति। अभी परमात्मा जो भौतिक जगत में कण कण में वास करते हैं, जब तक जीव आध्यात्मिक जगत छोड़ के भौतिक जगत में रहता है, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण उस जीवात्मा के साथ परमात्मा रूप में रहते हैं। फिर चाहे वो स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, भौतिक मतलब ये धरती पे रहे, पशु योनि में रहे, वृक्ष की योनि में रहे, जलचर रहे, नभचर रहे, मनुष्य योनि में रहे, परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते, वो जीवात्मा के साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये अज्ञानमय है, अंधकारमय है। ये भौतिक जगत इतना अंधकार में है कि यहाँ पर प्रकाश के लिए भी हमें सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, चंद्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि सूर्य चंद्र ना हो, तो पूरा भौतिक जगत अज्ञान में है, अंधकार में है। अभी हम देख सकते हैं खिड़कियों से बाहर कि प्रकाश नहीं है। क्यों? हम सूर्य चंद्र पर निर्भर है, और सूर्य तो डूब चुका है। चंद्र जब आएगा तब आएगा। इसलिए हमको एलईडी और जो घर में ट्यूबलाइट और बल्ब यूज करते हैं, वो कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो जगत है, भौतिक जगत है, ये अंधकारमय है, अज्ञानमय है, तो जीवात्मा इस अज्ञान में कैसे निर्वाह करेगा? उसे कैसे समझ में आएगा कि मुझे भी क्या करना है? उसे कैसे समझ में आएगा कि मेरी इच्छाओं का फल मुझे कैसे भोगना है, या फिर मेरी इच्छाओं की पूर्ति मुझे कैसे करनी है? इस भौतिक जगत में क्या करूं और क्या ना करूं? तो जीवात्मा की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब तक जीवात्मा भौतिक जगत में है, परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। हाँ, इस दुनिया के लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, छोड़ते भी हैं, परंतु परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते जब तक हम भौतिक जगत में हैं। तो फिर आप बोलोगे आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो क्या होगा? वहां परमात्मा साथ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं आते हमारे साथ, वो केवल सिर्फ केवल भौतिक जगत में रहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण स्वयं मूर्तिमान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु उपस्थित हैं, गोलोक वृंदावन वन में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो वहां भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, इसलिए वहां परमात्मा रूप की आवश्यकता नहीं। भौतिक जगत में परमात्मा रूप की आवश्यकता है, हमेशा जीवात्मा के साथ रहते हैं ताकि उसे ज्ञान प्रदान कर सके इस अज्ञानमय जगत में। तो इसलिए परमात्मा की अनुभूति क्या दर्शाती है? कि उनके सत तथा चित्त स्वरूप की अनुभूति। सत मतलब शाश्वत, परमात्मा शाश्वत है, भगवान के अंश, स्वयं भगवान ही है। चित्त मतलब ज्ञान।
तो ये अनुभूति परमात्मा की है, सत और चित। अभी तीसरी चीज मतलब तीसरी प्रकार की अनुभूति वो है भगवान की अनुभूति। तो भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों यानी कि सत है, चित है और आनंद है, इस तीनों का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्म ज्योति की यदि हम बात करें, निर्विशेष ब्रह्म, तो वहां पे ज्ञान नहीं और आनंद तो है ही नहीं। इसलिए तो जीव आत्मा ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद ही वापस आ जाता है। परमात्मा स्वरूप में शाश्वत है, ज्ञान है, पर आनंद वहां पे भी नहीं। आनंद कहाँ पे है? केवल भगवान की अनुभूति में आनंद होता है। जहाँ पे क्यों आनंद होता है? क्योंकि वहां पे भगवान भक्तों से आदान प्रदान कर पाते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। हम ब्रह्म ज्योति को क्या खिलाएंगे? उनको भोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उन्हें वस्त्र पहना सकते हैं? नहीं वस्त्र पहना सकते। उनका श्रृंगार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब प्रकाश का श्रृंगार कैसे करोगे? अब प्रकाश को कैसे सुलाओगे? अब प्रकाश को कैसे उठाओगे? प्रकाश से बातें कैसे करोगे? ठीक है, आप तो बात कर लोगे, प्रकाश आपसे बात कैसे करेगा? ये सब चीजें हम ब्रह्म ज्योति से नहीं कर सकते। परमात्मा हृदय में है, ज्ञान देते हैं चैत्य गुरु के रूप में, परंतु आनंद पर कैसे आएगा? ना हम परमात्मा को भोग लगा सकते हैं, ना हम परमात्मा का श्रृंगार कर सकते हैं, ना हम परमात्मा को सुला सकते हैं, जगा सकते हैं। परमात्मा तो हमेशा जागते रहते हैं, परंतु भगवान को हमें सब कुछ कर सकते हैं। भगवान को भोग लगा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें सुला सकते हैं, जैसे मैया यशोदा सुलाती है, उन्हें जगा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। इसलिए उसमें आनंद आता है, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों यानी कि सत, चित और आनंद की अनुभूति है। और जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वो परम सत्य के इन स्वरूपों को पूर्ण रूप में अनुभव करता है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। सत्य, चित्त और आनंद हमने समझ लिया। विग्रह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। विग्रह मतलब वो एक व्यक्ति है। विग्रह का अर्थ है कि उनके पास एक रूप है। इस प्रकार परम सत्य पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। जो परम सत्य है निराकार नहीं है, उनको आकार है। यदि वो रूपहीन होता या वो अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता तो पूर्ण नहीं हो सकता था। यदि हम कह रहे हैं कि भगवान के पास रूप नहीं है और हमारे पास रूप है, मतलब हम सब लोग हमारे पास रूप है, और हम कह रहे हैं उनके पास नहीं है, तो फिर वो पूर्ण कैसे हुए? कुछ तो कमी होगी उनमें। तो यदि कमी हो गई तो फिर वो भगवान कैसे हुए? वही प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो सकती। यदि हमें रूप है तो इसलिए इसका अर्थ ये है कि उनके पास भी रूप है, इसलिए हमें दे पा रहे हैं। से उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे 10 रुपए मांगू तो आप में से वही भक्त लोग मुझे 10 रुपए दे पाएंगे जिनके पास 10 रुपए हैं। जिनके पास 10 रुपए नहीं है वो नहीं दे सकते। हाँ, आपके पास 100 रुपए हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, पर 10 रुपए नहीं है तो कैसे दो? तो वो देने के लिए आपके पास भी होना चाहिए ना। या ठीक है, 500 रुपए है तो 500 दो के 490 मैं आपको वापस करूँ, पर कुल मिला के पास आपके पास धनराशि होनी चाहिए होती, तभी आप मुझे दे पाओगे। यदि आपके पास ही नहीं रहे तो आप मुझे कैसे दोगे? तो वैसे यदि कृष्ण के पास ही, भगवान के पास ही रूप नहीं है तो हम सबके पास रूप कैसे है? क्योंकि भगवान के पास रूप है, भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है, इसलिए हमको भी रूप भगवान ने दिया है। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण है। इस तरह ये दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका ये भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।
ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो पूर्ण की शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है, और जब यह वह काल अवधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। रूपा जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और वे सब क्या है, पूर्ण है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान से आई है, भगवान पूर्ण है, तो उनकी शक्तियां भी पूर्ण है। और जो दृश्य भौतिक जगत है, जिस जगत को हम देख पा रहे हैं अपनी इंद्रियों से, ये जगत भी पूर्ण है। जिस प्रकार भगवान पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। और जो 24 तत्व जिनसे ये अस्थाई ब्रह्मांड बना है, जो टेम्पररी है, क्योंकि शाश्वत नहीं है ब्रह्मांड, ये कुछ समय के लिए, इसे हम क्षण भंगुर भी कहते हैं। और इन 24 तत्वों में जो कि भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, इनमें इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड के पालन तथा भरण पोषण के लिए जो भी प्रत्येक आवश्यक वस्तु है उसको वो उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। सिर्फ बाह्य जगत से कुछ हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है और सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। और अपने निजी काल माप के अनुसार, जो काल गणना है, समय है, कालावधि है, भगवान की जो पूर्ण शक्ति है उसके द्वारा इसका व्यवस्थापन हो रहा है। विशेषकर जब भौतिक जगत की बात करें तो जो माँ दुर्गा है, वो इसको बराबर नियंत्रण में रखी हुई है। उनकी क्या कहते हैं उसे, उनके केयर में ये सब चल रहा है। और जब इसका समय हो जाता है पूरा, तो ये जो अस्थिर अभिव्यक्ति है, ये वापस लीन हो जाती है कहाँ पे, जो पूर्ण व्यवस्था है, जो पूर्ण भगवान है, उनमें लीन हो जाती है। और उन्हीं पूर्ण भगवान से वापस प्रकट होती है, फिर उनमें लीन हो जाती है। परंतु इस निर्माण से और वापस विलीन होने से उस पूर्ण सत्य को, जो परम सत्य है कृष्ण, उनमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, वो पूर्ण नहीं रहते। छोटी पूर्ण इकाइयों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। इकाई मतलब जीव, छोटे जीव हैं, छोटे मतलब हम लोगों की बात हो रही है। केशाग्र तो भागस्य, तो जो एक बाल की जो नोक है उसका 10,000वां हिस्सा जो है, वो हमारा साइज अभी छोटे ही है। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। जब हमें किसी अपूर्णता का अनुभव हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण है उनका ज्ञान हमारे पास पूरा नहीं है, हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान अधूरा है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और ये चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। तो से देखिए मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है कि 84 लाख योनियों के विकसित होने के बाद ये मिला है, तो मनुष्य जीवन की चेतना है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो पूर्णता की अनुभूति करने के अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। अर्थात कि ये जो अवसर है, कौन सा अवसर? ये जो मानव जीवन का अवसर है, यदि इस मानव जीवन में हम लोग उस ईश्वर, जो पूर्ण ईश्वर है, पूर्णता, उनकी अनुभूति करने का अवसर खो देते हैं, तो वापस से क्या होगा? फिर से हम 84 लाख योनियों के साइकिल में घूमते रहेंगे। और जब तक हम ऊपर, क्या कहते हैं उसे, विकास चक्र जो है, कि निचली योनियां, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, करते करते जब वापस मनुष्य योनि में आएंगे, फिर से अवसर मिलेगा हमें, हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके, कृष्ण की सेवा कर सके, हम पूछ सके कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। से वेद कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी मनुष्य शरीर मिला है तो अभी हमें सोचना चाहिए कि हम कौन है, प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहाँ पूछना चाहिए कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतः हम इंद्रिय भोगे में के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं।
अज्ञान। अज्ञान में क्या है, किस चीज का अज्ञान, कि प्रकृति की पूरी व्यवस्था है, प्रकृति ने हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके रखी है, फिर भी क्योंकि हम ये नहीं जानते कि प्रकृति ने हमारे लिए सब व्यवस्था करके रखी है, इसलिए हम इंद्रिय भोग के जो तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम अपने दिमाग लगा के इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, ये सोचते हुए कि प्रकृति ने कुछ व्यवस्था नहीं की। क्योंकि जीव संपूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतः इंद्रिय भोग का ब्रह्म युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरफ प्रतीत हो तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। बहुत अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हम हमारा जो पूरा जीवन है वो भ्रम में ही रहेगा। वो ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म ज्योति वाला ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म मतलब भ्रमित होने वाला ब्रह्म, मोह माया वाला ब्रह्म। हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे अपनी भौतिक इंद्रियों को सुखी करने के लिए कि हम उससे आनंदित होंगे। और अभी तक का हम सबका अनुभव है कि हम कितना भी प्रयास करें भौतिक जगत में सुख का अनुभव करने का इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, पर आज तक जिसे कहते हैं ना कि हाँ अभी मन संतुष्ट हो गया, सुख मिल गया, वो घड़ी आज तक नहीं आई। हम हमेशा देखते हैं कि दुख बिन बुलाए आ ही जाता है। और होता क्या है इस सब प्रक्रिया में, समय जो अवसर है वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। उदाहरण श्री प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं कि जब हाथ को शरीर से काट के अलग रख दिया जाए तो दिखने में तो हाथ दिखेगा पर अपना कार्य नहीं कर पाए। क्या कार्य है, कुछ चीजें पकड़ना, क्योंकि शक्ति चलेगी ना, भी अलग हो गया था। जीव है उसका स्वभाव है, जैसे परमात्मा का हमने स्वभाव देखा, सॉरी भगवान का स्वभाव देखा, सत चित आनंद विग्रह, शाश्वत है, आनंद से भरे हुए हैं, ज्ञानमय हैं और व्यक्ति। तो वैसे हम जीवात्मा भी क्या है, हम सब शाश्वत हैं, मरते नहीं, ज्ञानमय है, शुद्ध अवस्था में आनंदमय है, और हम व्यक्ति हैं, स्वरूप है। परंतु कृष्ण से अपना संबंध भूल जाने के कारण, अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण हम लोग इंद्र तृप्ति में आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं और फिर हम दुखी रहते हैं। तो हाथ का जो उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया कि हाथ को यदि शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका कुछ अस्तित्व अपने आप में नहीं है, इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। हम जो जीवात्माएं हैं, हमको यदि अलग कर दिया जाए भगवान से तो हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। मनुष्य जीवन को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वो उस संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस प्रकार इस हाथ को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब ये इस शरीर की सेवा में लग जाए। कैसे, कुछ भोजन उठा के इसको खिलाए, इस शरीर को शक्ति आएगी। जब शरीर को शक्ति आएगी स्वाभाविक था हाथ में भी शक्ति आएगी। वैसे ही जीवात्मा को आनंद तभी आएगा जब वो कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करेगा। जो कृष्ण आनंदित हो जाएंगे तो जीवात्मा स्वतः ही आनंदित हो जाएगा। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक हो, किसी समाज की सेवा कर रहे हैं हम, राजनीतिक सेवा हो, सांप्रदायिक सेवा हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय सेवा क्यों ना हो, या अंतर्गृह भी हो, मतलब एक ही देश के अंदर की, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी ये सब सेवाएं जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण चुंबक, चुंबक से जब कोई लोहा चिपक जाता है तो जो लोहा है वो भी चुंबक बन जाता है।
दूसरों को आकर्षित करने लगता है, उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। हालांकि वो चुंबक नहीं है, पर फिर भी चुंबक के गुण उसके अंदर आ गए। अभी कोई दूसरा लोहा इस लोहे के भी संपर्क में आ जाए जो चुंबक से कनेक्टेड है, तो वो लोहा उस लोहे को भी खींच लेता है। या फिर जब कोई लोहा किसी अग्नि में रखा जाए तो लोहा भी गर्म होकर लाल हो जाता है, और अभी ये गर्म लोहा भी यदि कहीं रख दिया जाए तो वो चीज भी जल जाएगी। तो पूर्ण के संपर्क में आने से हम जो जीवात्माएं हैं हम भी पूर्ण आनंद का अनुभूति कर पाएंगे। जब तक हम पूर्ण के संपर्क में नहीं आएंगे, पूर्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक हम भी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो ये था इस श्लोक का तात्पर्य जो श्री कृपा जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पे, कि जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उसे संलग्न कर सारे अंश भी अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। तो अभी किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। और कल हम पहला श्लोक पढ़ेंगे ईशोपनिषद का, सॉरी, हाँ ईशोपनिषद का, ईशावास्यम सर्वम। तो यदि किन्हीं का कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मेरा प्रश्न ये है आप सभी के लिए कि भगवान को जानने की, भगवान की अनुभूति करने की कितनी प्रक्रियाएं हैं। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद प्रीतिवर्धनी माता जी, आपने कहा कि 3 प्रक्रिया हैं ईश्वर को जानने के। देखिए, आपको एग्जाम नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स वगैरह नहीं मिल रहे, आप कोई भी, सब अपने घर के लोग हैं, सब अपने भक्त हैं, आप माइक ऑन करके उत्तर दे सकते हैं या फिर चैट में भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो पहली विधि क्या है, भगवान को हम किस रूप में समझ सकते हैं, पहला क्या है? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं या फिर चैट में भी बता सकते हैं कि भगवान को। निर्विशेष ब्रह्म के रूप में। धन्यवाद श्री माता जी। निर्विशेष ब्रह्म के रूप में यह पहली अनुभूति जहां पे हम भगवान को समझ सकते हैं। दूसरी अनुभूति कौन सी है? परमात्मा, परमात्मा की। और तीसरी कौन सी है? भगवान। भगवान। धन्यवाद। अभी और कोई भक्त बताना चाहेंगे कि निर्विशेष ब्रह्म में हम कौन से गुण का अनुभव करते हैं भगवान के? ये कौन सत, प्रतिवदनी माता धन्यवाद। कि जो भगवान का सत शक्ति है, कि भगवान शाश्वत है, इस चीज की अनुभूति हमको निर्विशेष ब्रह्म में होती है। अच्छा, परमात्मा जो अनुभूति है उसमें क्या, किस चीज की अनुभूति हम कर सकते हैं? जो भगवान का सचित और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। श्रद्धा शक्ति माता जी धन्यवाद। पर सतचित आनंद जो है वो उसमें वो हम अनुभूति हम भगवान के साथ कर सकते हैं। परमात्मा में आनंद की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा में केवल सत और चित है। परमात्मा शाश्वत है और ज्ञानमय। हाँ, आनंद जो आपने बोला, आनंद की अनुभूति कब होती है? सत और चित्त के साथ जब हम भगवान की अनुभूति करते हैं कि भगवान शाश्वत भी हैं, वो आनंद भी प्रदान करते हैं और वो पूर्ण ज्ञानमय भी। और ठीक है, तो ये हो गए प्रश्न। और किन्हीं भक्तों को कुछ प्रश्न है? किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? ठीक है। तो इसके साथ ये श्लोक संपन्न हो गया कि भगवान पूर्ण है, उनसे जो कुछ भी वस्तु निकलती है वो भी पूर्ण है, और भगवान भी तब भी पूर्ण रहते हैं। भगवान में कुछ ऐड हो जाए, कुछ जमा हो जाए तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं, वो दुगने नहीं हो जाते। कुछ घटता नहीं भगवान में, कुछ बढ़ता नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे ठीक 8:15 ईशोपनिषद के पहले श्लोक के साथ, पहले मंत्र के साथ। हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील रूपावती समझ गौर मुक्त हरे कृष्ण।